नमस्कार। आज हम लोग जो देखने जाने आपको जो शो कर रहे हैं तो क्रशर प्लांट ईआरपी सॉफ्टवेयर। रेवाटेक ने एक जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो क्रशर प्लांट के लिए है। तो उसमें वेब्रिज इंटीग्रेशन, आपका जो वेब्रिज है वो आप सॉफ्टवेयर प्लांट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वेब्रिज में कैसे है कि जो मटेरियल आता है, में रॉ मटेरियल आता है और जो अपना क्रश एंड जो फिनिश गुड बाहर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका रीडिंग लेता है। तो इसमें आप चलन बना कर रख सकते हैं, इनवाइस भी जनरेट कर सकते हैं। ईवे बिल और इनवाइस भी सिस्टम से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। उसमें एंड्रॉयड ऐप का ऑप्शन है। एंड्रॉयड ऐप आप जो ऑपरेटर है उसको भी दे सकते हैं। देन जो स्टोर वाला है तो स्टोर वाले को भी आप ऐप दे सकते हैं। तो स्टोर वाले से क्या होता है कि जो मटेरियल आता है, मीन्स डीजल आता है, तो डीजल का पूरा उसमें मेंटेन कर सकता है। नहीं तो जो स्टोर में जो अदर स्पेयर पार्ट रहते हैं, ऑयल रहते हैं, स्पेयर रहते हैं, वो भी उसमें मेंटेन कर सकता है। देन आप जो ओनर रहते हैं वो किधर से भी ये सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं। उसमें रॉ मटेरियल का इनवर्ड भी सिस्टम है। देन स्टोन क्वेरी मैनेजमेंट जो खान में चलता है, मीन्स खान में कितना मटेरियल, खान में आज कौन से वर्क किया है, मीन्स फोकलेन यूज हुआ है, जेसीपी, डंपर, तो उसका पूरा उसमें डिटेलिंग है। देन डीजल स्पेयर पार्ट उसमें मैनेजमेंट किया जाता है। जो गेट पास है वो कैमरा है, मीन्स आप सिस्टम गेट पास में क्या रहता है, कैमरा में आप किधर से भी अपना जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सेस करके देख सकते हैं कि आज कौन सी मटेरियल, कौन सी चलन के रिगार्डिंग, नहीं तो कौन से बिल के रिगार्डिंग व्हीकल बाहर गई है। तो उसका आपको व्हीकल का फ़ोटो भी किधर से भी ट्रैक कर सकते हैं। मीन्स वो जो व्हीकल है, जो डंपर है, उसका टोटल साइज़ क्या है, मुझे गाड़ी की मटेरियल कितना लोड किया है, ओवरलोड है का क्या है, मटेरियल ज़्यादा जा रहा है कम जा रहा है, वो फ़ोटो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। देन टैली का ऑप्शन है कि अपना सॉफ्टवेयर का पूरा डेटा, मीन्स सेल परचेस का जो है वाउचर जो रहता है, पूरा डेटा है टैली में ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये ऑटोमेशन में ऑप्शन किया है तो ऑटोमेटिक चला डेटा चला जाता है। नेक्स्ट है लेबर और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। लेबर में क्या रहता है कि अपनी जो लेबर रहते हैं वो कभी भी ऐसे एडवांस वगैरह उछल लेके रहते हैं। तो वो ऑप्शन है कि जब वो लेबर का आप लोग सैलरी जनरेट करते हैं मंथली, तो मंथली में उसका पूरा हिसाब शो होता है कि मंथली में उसने कितना एडवांस लिया है, उसका कितना पेमेंट देना बाकी है। सेम एज अ ट्रांसपोर्ट पेमेंट। ट्रांसपोर्ट पेमेंट में क्या है कि अपने पास जो प्लांट में जो व्हीकल्स रहते हैं, जो जेसीबी रहते हैं, ट्रैक्टर रहते हैं, डंपर रहते हैं, वो अपनी खुद के भी नहीं रहते, बाहर के हम लोग रेंट से लाते हैं। तो उसका भी उसमें हिसाब मेंटेन कर सकते हैं। मीन्स उसका डेली क्या रेंट है, मंथली क्या है, उस व्हीकल के लिए कितना खर्चा आया, उसका पेमेंट कितना दिया है, कितना पेमेंट बाकी है, ये भी इसमें आप हिसाब करके रख सकते हैं। व्हाट्सअप इंटीग्रेशन है, अपना सॉफ्टवेयर का जो भी रिमाइंडर है व्हाट्सअप में चला जाता है। फॉर एग्जांपल लीजिए कि आपको चलन मारा तो चलन का ऑटोमेटिकली मैसेज ड्राइवर को चला जाता है। नहीं तो अपना जो प्लांट ओनर है तो उसको भी चला जाता है, नहीं तो कस्टमर को भी चला जाता है। नहीं दूसरा कि कस्टमर ने पेमेंट दिया, मीन्स पेमेंट जमा किया, तो उसका भी नोटिफिकेशन उसको व्हाट्सएप पे चला जाता है कि उसका इतना इतना पेमेंट जमा हो गया है, इतना बाकी है। सेम एज व्हीकल जीपीएस इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप अपने, आप किधर से भी सॉफ्टवेयर थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसमें अकाउंटिंग पूरा मैनेज होता है, मीन्स आप किधर से आप इजीली प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट इजीली आप इसमें ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अभी सॉफ्टवेयर अपना स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्रशर प्लांट का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हम लोग मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। देन हाँ, परचेस का ऑप्शन है। परचेस में आप जो कि मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, मिसाल स्पेयर रहेंगे, नहीं तो डीजल रहेंगे, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं डीजल ऐड करता हूँ परचेस में जाकर। मैंने जो मटेरियल लेके आया मैं उसमें मैं लेके आता हूँ तो उसका बिल नंबर मैं इधर डाल सकता हूँ। मैंने बिल नंबर डाला, मैंने जो पेट्रोल लाया उस कैश में आया, क्रेडिट या ऑनलाइन पेमेंट दिया, मैंने क्रेडिट पे ऊपर लिया है। सपोज मेरा जो पेट्रोल पंप आएगा उधर उसका नाम डालता हूँ मैं, वेंकटेश पेट्रोल पंप। वो एक बार ऐड किया तो ऑटोमेटिकली शो होता है। नहीं ऐड किया तो इधर पूछते हैं कि आप इधर से भी आप ऐड कर सकते हो कि आपको वेंकटेश मोटर ऐड करना है क्या, वेंकटेश पेट्रोल पंप ऐड करना है क्या। मैंने यही सिलेक्ट किया।
उसका बिल की कॉपी आप इधर से अपलोड कर सकते हो। उसका व्हीकल का नंबर भी आप इधर से, सपोज मान लो कि एक व्हीकल डायरेक्ट पंप के पास गई और डीजल डाल रही है, तो ये भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। मैं डीजल परचेस कर रहा हूँ, तो मैंने डीजल कितना परचेस किया है, सपोज मान लो कि 100 क्वांटिटी परचेस किया, उसका रेट भी आप इधर से चेंज कर सकते हो। 90.80 पैसा, ये प्लस के ऊपर क्लिक किया है तो आपका ये पूरा बिल, टोटल बिल 9180 रुपीज़ इधर सेव किया। सेव करते ही आपका ये परचेस का एंट्री सेव हो जाती है। मैं बैक जाता हूँ, तो बैक जाने के बाद ये मेरा डैशबोर्ड है, तो इधर आपका स्टॉक बढ़ जाता है। 972 मेरा स्टॉक बढ़ गया है। मेरा स्टॉक आज कितना यूज़ हुआ, 59, और कितना बाकी है, 913 बाकी है। आज मैंने कौन से व्हीकल को क्या मटेरियल डाला है मैं इधर से डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी सपोज मान लो कि मैं इधर आज मटेरियल डाल रहा हूँ 9443, मैं डीजल एंट्री में जाकर मैं डीजल आउट कर सकता हूँ। 9443 मेरे व्हीकल है, ठीक है। कौन सा ड्राइवर का नाम विजय है, क्या डीजल दे रहा हूँ, कितना क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, रीडिंग क्या है, सपोज मान लो 195 मेरा रीडिंग है। किधर जा रहा है, उसका लोकेशन पुणे, और उसका फ़ोटो भी मैं निकाल सकता हूँ। किसका, वो किधर जा रहा है, और उसका रीडिंग का जो फ़ोटो है वो इधर से निकाल सकता हूँ। मैंने सेव की, सेव करने के बाद मुझे इधर हिस्ट्री पूरी मेंटेन हो जाती है, कितना क्या है सब हिस्ट्री उसमें मिल जाती है, कौन से व्हीकल को मैंने डीजल डाला है। और इधर भी डैशबोर्ड में आपको शो हो जाता है कितना 983 मेरा स्टॉक रिमेनिंग है, ठीक है। अभी ये अपना हुआ परचेस का। सपोज मान लो मुझे कि चेक करना है कि पेट्रोल पंप को कितना पेमेंट देना बाकी है, तो अकाउंटिंग में लेजर का ऑप्शन है, इसमें मैंने डाला वेंकटेश मेरा पेट्रोल पंप पे, सर्च किया तो उसको मुझे शो हो रहा है कि 23,260 रुपये पेमेंट देना है। तो इधर पेमेंट के हाँ ऑप्शन है, उसके ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद मैं इधर अमाउंट डाल सकता हूँ। 20,000 मुझे देना है, कितना कैश देना है, कैश बाय मैं किसको दे रहा हूँ, मैनेजर के पास मैंने पेमेंट दिया है, तो मैं इधर एज अ रिमार्क कोई भी डाल सकता हूँ। ऊपर जाकर मैं कैश चेक आरटीजीएस गूगल पे फ़ोन पे कैसे पेमेंट दे रहा हूँ, देने के बाद कितना रिमेनिंग रह रहा है मुझे रिसिप्ट के ऊपर शो हो रहा है। देन अकाउंटिंग में अकाउंट नेम डाल वेंकटेश पेट्रोल पंप का नाम डाला, इधर मुझे शो हो रहा है कितना 3,260 रुपये एज रिमेनिंग है, ठीक है। अभी मुझे अपना हुआ परचेस का हुआ, मुझे चलन जनरेट करना है, और मैं जिससे मैं चलन जनरेट किया, चलन में मैं इधर नाम डालता हूँ, सपोज मान लो यश आरामशी, उसको मटेरियल देने वाला हूँ, पर ऑलरेडी एच आर एम सी सिस्टम में नहीं है इसीलिए सर्च नहीं हुआ। आप चालू में भी ही आपको पार्टी ऐड कर सकते हैं। इधर ओके पे क्लिक किया, उसका नाम डालना है पुणे, सिस्टम में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। उसका मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं, ड्राइवर कौन है वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका व्हीकल नंबर, कौन से व्हीकल में मटेरियल जा रहा है, व्हीकल नंबर डाला, और उसका साइट किधर, कौन सा साइट में मटेरियल जा रहा है, साइट डाला, और क्या मटेरियल लेके जा रहा है, VCM VSI लेके जा रहा है, कितना ब्रास लेके जा रहा है, 3 ब्रास लेके जा रहा है। रेट आप इधर चेंज करके रख सकते हैं, कितना 1800 रुपये जो मुझे रेट चाहिए वो मैं इधर चेंज कर सकता हूँ। इसका मेरा टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। इधर मैं सेव करके रख सकता हूँ, बिल सेव हो गया। सपोज मान लो और मुझे क्रिएट करना है यश का, यश RMC पुणे, व्हीकल नंबर डाला मैंने, मैंने व्हीकल नंबर डाला, मेरा साइट है खराड़ी, क्रेसेंट मैंने अभी मैं क्रेसेंट दे रहा हूँ उनको, तो क्रेसेंट 3 ब्रास 3,000 रुपये, मुझे रेट चेंज करना है 3100 करना है, प्लस के ऊपर लिया 9,300 पेमेंट हो गया, ठीक है। ये मेरा चलन जनरेट हुआ। तो चलन में हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ क्रेसेंट और बासी शो किया है, ठीक है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन उसको शो की नहीं, ओके। अभी मुझे कैंसिल करते ही मुझे क्या करना है कि मुझे चेक करना है, मुझे उनका बिल जनरेट करना है कि आज मुझे उनको बिल देना है, कि आज मल्टीपल चलन का हम लोग बिल कैसे बनाते हैं।
तो एज आप चलन रजिस्टर के ऊपर जाते हो, चलन रजिस्टर के ऊपर जब जाते हो तो इधर ऑप्शन आता है यश आरएमसी। अब मुझे किनको बिल देना है, यश वालों को बिल देना है। इस आपको यश आरएमसी सिलेक्ट करना है और सर्च करना है। तो यश वालों को जितना बिल है आपको इधर शो हो जाएगी, कितना, 2 मेरे चलन्स है। मुझे इधर सिलेक्ट करके आपको वो बिल कैसे देना है, जीएसटी में या नॉन जीएसटी, मुझे जीएसटी में बिल इनका बनाना है। तो आप जब जीएसटी में बिल बनाते हो तो एक क्लबिंग हो जाएगा, टोटल ब्रास, टोटल रेट, ठीक है। जिनको जीएसटी नहीं उधर शो होता है, जिनको जीएसटी नहीं लगा है 0%, तो आपको उसका जीएसटी परसेंटेज उसको सेट करना पड़ता है। और वीसीएमएम को मैंने लगाया तो इधर शो होता है कि 250, 5400 में 5% जीएसटी लगाया, 5670। इसको क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आइटम में उसका जीएसटी सेट नहीं हुआ, ठीक है। अभी उसको मैंने जो मेरा बिल है सेव करना है, तो ऊपर जाकर मैं सेव कर सकता हूँ। मेरा ये इनवॉइस जनरेट हो गया, ठीक है। इधर मुझे शो हो रहा है कि 16 तारीख को 16 तारीख 2 मेरे बिल जनरेट हो गए, ठीक है। और मैं कैंसिल करके अभी मुझे चेक करना है पार्टी का आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है अकाउंटिंग में, लेजर में जाकर। तो मेरा कौन सा है, मेरा यश आरएमसी, मेरा यश आरएमसी डाला, मैंने सर्च किया तो इधर मुझे शो हो रहा है 14,970 रुपीज़ पेमेंट आना बाकी है। वो पेमेंट कर रहा है, तो रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करते आप अमाउंट डाल सकते हो। 15,000 दे रहा है, ठीक है। सेव किया, सेव करते 30 रुपीज़ का पेमेंट ज़्यादा गए। आप इधर भी आपको समझ आता है, सपोज कोई कस्टमर ज़्यादा भी पेमेंट देता है तो उधर भी आपको मेंटेन होता है कि उसने तो 14,970 का मटेरियल लिया था बट उसने पेमेंट ज़्यादा दिया है, ये भी उसमें पूरा मेंटेन हो जाता है। और इसमें भी है कि सपोज मान लो कि आपको जो एम्प्लॉय है उनको पेमेंट दे रहे, सपोज विजय मेरा जो एम्प्लॉय है तो उसको मैंने कुछ एडवांस देना है, तो पेमेंट के ऊपर क्लिक करते आप कैश चेक कैसे पेमेंट दिया है कि मैंने 500 पेमेंट दिया है। तो 500 पेमेंट किसके लिए दिया है, एज अ एडवांस, सेव किया। तो ये भी आपको एम्प्लॉय का भी आप मेंटेन कर सकते हो। देखो 1000 मैंने एडवांस दिया है, ठीक है। वैसे ही सिस्टम से आप पूरा सैलरी भी जनरेट कर सकते हो। सपोज मान लो मुझे सैलरी जनरेट करना है विजय का, कौन सा मंथ का, अक्टूबर का सैलरी मेंटेन करना है, ठीक है। उसका लीव कितना है ये भी पूरा मेंटेन कर सकते हो, उसका टोटल सैलरी कितना आ गया ये भी इसमें मेंटेन हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं, डीजल मेंटेन कर सकते हैं। अभी स्टोन क्वेरी का मेंटेन करना है तो इसमें मशीन नंबर आपका कौन सा मशीन है, तो सपोज फॉकलैंड है, जेसीबी है, बराबर ना, तो आप इधर पे डाल सकते हो जेसीबी मेरा यूज़ हुआ है, ऑपरेटर कौन है, उसका स्टार्ट रीडिंग, एंड रीडिंग, कभी स्टॉप हुआ, उसका टोटल व्हीकल की ट्रिप कितनी निकाली, देन फुटिंग का ब्लास्टिंग का है, ब्लास्टिंग किसने निकाला, उसका ब्लास्टिंग का फुटिंग का टाइप क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, टोटल अमाउंट, ये पूरा इसमें मेंटेन हो जाता है। ये अपना रिपोर्ट है। और उसमें कि जैसे डेली हिसाब रिपोर्ट इसमें पूरा आ जाता है, आज डेली क्या क्या हुआ है। आज टोटल मेरा 12 बास गए, कितना आज वीसीएम 3 ब्रास, क्रेसेंट 9 ब्रास, ठीक है। यश को इसमें आज मेरा कैश कितना गया है, आज पूरा टोटल क्रेडिट के ऊपर गया चला गया है। देन आज डीजल का क्या कंजम्पशन हुआ है, टोटल 65 लीटर गया है मेरा। और मेरा एवरेज भी मिल रहा है इधर, कितना कौन से व्हीकल ने क्या एवरेज दिया मुझे। आज मुझे कैश 30,000 आया, एक KGF इंफ्रा का, KGF आरएमसी का। और मैंने कौन से कस्टमर को क्या क्या पेमेंट दिया है, तो ये भी मुझे समझ आता है कि आज मैंने 71,000 मैंने पेमेंट दिए हैं। ऐसा पूरा जो अपना क्रशर प्लांट का पूरा इसमें मेंटेन हो जाता है। और मेरा ये डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं कि ये डैशबोर्ड कोई भी ओनर किधर से भी आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, कितना डीजल कितना बाकी है, सेल कितना हुआ है। और वे ब्रिज आपको इंटीग्रेट करता है, ऑटोमेटिकली इधर रीडिंग आता है, चलन कितना जनरेट किया, 3 चलन जनरेट किए। आज ए पेमेंट का, अकाउंटिंग का 71,000 पेमेंट आ गया, 30,000 पेमेंट, 71,000 पेमेंट दिया है और 30,000 पेमेंट आ गए। कौन सा पार्टी का पेमेंट आएगा है वो पता चलता है, मैंने आज क्या परचेस किया है। और मेरा ये रिमाइंडर, और आज टुडे ट्रिप, मीन्स कौन से व्हीकल ने कितने ट्रिप आज जनरेट किए, ऐसा पूरा इसमें मेंटेन होता है, ठीक है।